दोस्तों, गुल्ली बुल्ली के घर पर कोई आया हुआ है। तभी गुल्ली के घर की घंटी बजती है। गुल्ली कंप्यूटर पर मेक जोक हॉरर स्टोरी की वीडियोस अपलोड कर रहा होता है। तभी गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन देखो बाहर कोई आया हुआ है। लेकिन पॉटी बॉय शॉन तो पॉटी बॉय शॉन ही था। वो सोने का नाटक करने लगता है। गुल्ली पॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन तुम बहुत आलसी हो गए हो। तभी बुल्ली किचन से आता है और कहता है, रुक जाओ गुल्ली, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। शॉन का तो रोज का नाटक है। गुल्ली जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे ही अंकल अंदर घुस जाते हैं। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली ये तो हमारे मारियो अंकल हैं। मारियो अंकल इतने क्यूट होते हैं कि पॉटी बॉय शॉन ये सुनकर बैठ जाता है। गुल्ली मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल आपका इतनी रात को आना कैसे हुआ। मारियो अंकल कहते हैं, मैं इधर किसी काम से आया था तो मैंने सोचा कि आज रात तुम्हारे ही घर पर रुक जाऊं। गुल्ली कहता है, ठीक है अंकल, आप जब तक चाहे तब तक रुक सकते हैं। तभी शॉन मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल आप थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। पॉटी बॉय शॉन मारियो अंकल को मस्का लगाने लगता है और मारियो अंकल से कहता है, मारियो अंकल क्या आप मुझे एक अच्छी सी आइसक्रीम खिलाओगे। पॉटी बॉय शॉन मारियो अंकल को इतना मस्का लगा चुका होता है कि मारियो अंकल उसे मना नहीं कर पाते। बुल्ली कहता है, शॉन ये क्या बात हुई, घर आए मेहमान को कोई सामान लेने बाहर भेजता है। शॉन जाओ, जाकर तुम खुद लेकर आओ। लेकिन पॉटी बॉय शॉन कहता है, मैं रात को बाहर नहीं जाऊंगा। गुल्ली कहता है, मुझे वीडियोस अपलोड करनी है। और बुल्ली कहता है, फ्री तो मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे रात का खाना बनाना है। दोस्तों, तभी अंकल मारियो कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे अपनी मेडिसिन लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली कहते हैं, अंकल आप हमारे लिए भी आइसक्रीम ले आना। अब अंकल मारियो अपना स्कूटर लेकर आइसक्रीम लेने निकल जाते हैं। दोस्तों, अंकल मारियो तो रॉड के पास आइसक्रीम लेने आए हैं। मारियो अंकल रॉड से कहते हैं, आइसक्रीम वाले भैया मुझे 3 अच्छी वाली आइसक्रीम दे दो। लेकिन रॉड तो मारियो अंकल को देखकर हंस रहा होता है। लगता है रॉड के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मारियो अंकल ने रॉड से एक बार फिर कहा, आइसक्रीम वाले भैया मुझे 3 अच्छी वाली आइसक्रीम दे दो। खैर जैसे तैसे अंकल मारियो ने रॉड से आइसक्रीम ले ली और उसे अपनी स्कूटर में रख दी। जैसे ही अंकल मारियो स्कूटर पर बैठने वाले होते हैं तभी वहाँ खूनी जेसन आ जाता है। खूनी जेसन मारियो अंकल को चाकू दिखाने लगता है और कहता है, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मारियो अंकल को नहीं पता होता है कि जेसन कौन है और वो उनके साथ क्या कर सकता है। मारियो अंकल कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे मैंने उससे आइसक्रीम ले लिया। लेकिन जेसन को लगता है कि मारियो अंकल उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जेसन एक बार फिर कहता है, लेकिन मारियो अंकल उसे हल्के में ले रहे थे। ये सब आइसक्रीम मैन रॉड वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। लेकिन तभी जेसन अंकल मारियो को मारने ही वाला होता है। तभी मारियो अंकल वहाँ से जैसे तैसे भागने लगते हैं। मारियो अंकल अपना स्कूटर छोड़कर भागने लगते हैं क्योंकि मारियो अंकल को अपनी जान प्यारी है। स्कूटर तो फिर भी मिल जाएगी। और उधर पॉटी बॉय शॉन आइसक्रीम खाने का इंतजार कर रहा होता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली अंकल मारियो को गए हुए अधिक समय हो गया, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। बुल्ली गुल्ली से कहता है, बुल्ली हमें अंकल को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, ये सब शॉन का किया कराया है। शॉन कहता है, आइसक्रीम खाने का तुम्हारा भी मन था, तुम लोग चाहते तो अंकल को रोक सकते थे लेकिन तुम लोगों ने नहीं रोका। बुल्ली कहता है, शॉन ये समय बहस करने का नहीं है, हमें जल्दी से चलकर अंकल को ढूंढना होगा। अरे ये क्या, आइसक्रीम मैन रॉड तो अंकल मारियो का स्कूटर कहीं ले जा रहा है। लगता है रॉड स्कूटर को ठिकाने लगा रहा है। अरे स्कूटर को रॉड ने अपनी वैन में रख ली, लेकिन क्यों, क्या वो जेसन से मिला हुआ है। जेसन को ये नहीं पता कि मारियो अंकल गुल्ली बुल्ली के अंकल है, वरना वो मारियो अंकल को छोड़ देता क्योंकि उसे पता है कि गुल्ली बुल्ली उसके साथ क्या कर सकते हैं। मारियो अंकल भागते भागते थोड़ा आगे निकल जाते हैं। जेसन भी अंकल मारियो को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन को मारियो अंकल दिखाई नहीं देते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हम स्कूटर से चलते हैं क्योंकि पेट्रोल 105 रुपये लीटर है। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, हम शॉन के स्कूटर से चलते हैं। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन ये बात सुनता है तो वो कहता है, नहीं हमें जीप से ही चलना चाहिए, स्कूटर पर हम 3 लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन हम स्कूटर से ही चलेंगे क्योंकि इस बार का हमारा सारा पॉकेट मनी खत्म हो गया है। बुल्ली और मेरे पास जीप में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। शॉन कहता है, ठीक है पर मैं बीच में नहीं बैठूंगा। बुल्ली कहता है, ठीक है शॉन, तुम्हारा हर बार का ये नाटक रहता है। अब गुल्ली बुल्ली और पॉटी बॉय शॉन अंकल को ढूंढने निकल जाते हैं।
जैसे ही वे आइसक्रीम मैन रॉड के पास पहुंचते हैं, गुल्ली रॉड से कहता है, क्या तुमने हमारे मारियो अंकल को देखा है? रॉड झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे लगता है वो आगे की तरफ गए होंगे। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, रॉड ने अपना काम बड़ी आसानी से कर दिया था। क्या गुल्ली बुल्ली अंकल मारियो को बचा पाएंगे? आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।